welcome back to my YouTube channel. And today we are going to discuss about like how you will get to know if you are selected in TCS NQT or rejected after the interview. So बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि मेरा ये हो गया है, मैंने ये क्वेश्चन आंसर किए हैं, ये आंसर किया है, अब मैं सिलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा। तो ये सारी क्वेरी मैं इस वीडियो में आपकी रिजॉल्व कर दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसके बाद जो मैं वीडियो डालने वाली हूँ वो मैं वीडियो डालूंगी जिसमें आपको मैं स्पेसिफिकली बताऊंगी कि हाउ एक इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन के आंसर के बेसिस पे जज करता है। लाइक उसने 10 क्वेश्चन पूछे और आपने 5 आंसर किए हैं तो भी आप सिलेक्ट नहीं होगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपने 10 में से 8 आंसर किए तो भी आप सिलेक्ट नहीं होगे। तो ये मैं आपको स्ट्रैटेजी और जो प्रूवन चीज़ें हैं, क्योंकि मैं खुद इंटरव्यू लेती हूँ, मुझे पता है कि किस बेसिस पे हम किसी स्टूडेंट को जज करते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। तो अभी तो हम इस वीडियो पे देख लेते हैं कि सबसे पहले कि आप सिलेक्ट होने वाले हो या नहीं होने वाले हो, इसकी हम एक प्रोबेबिलिटी बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि आपने अपने अपने अकॉर्डिंग आप लोग ये चेक कर लेना कि आपका क्या लगता है, ठीक है। ये एक बहुत ही मतलब मैंने वो टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाया हुआ वीडियो है जो एक इंटरव्यू यूज़ करता है टू सिलेक्ट अ कैंडिडेट, ठीक है। तो चलो सीधे बढ़ते हैं हम हमारी काम की बात। सबसे पहले फर्स्ट जो है क्लियरली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो इसके अंदर जो कैटेगरी आएगी बच्चों की कि यदि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस एकदम बहुत अच्छा गया है, ठीक है, तो उसके साइंस क्या क्या होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई मैं तो सिलेक्ट होने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपका है यू हैव आंसर्ड अराउंड 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली। अब लेट्स सपोज आपसे इंटरव्यूअर ने 10 क्वेश्चंस पूछे, उसमें से आपने 8 या 9 क्वेश्चन एग्जैक्टली करेक्ट करेक्ट आंसर किए हैं, तो आप आंख बंद करके अपने आप को सिलेक्टेड मानो, ठीक है। This is the first thing. If you have answered around 80 to 90% of the questions, then you are 101% getting selected for the job. Okay, the next thing is your communication. If your communication was clear as well as confident, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप भाई 10 में से 10 क्वेश्चन बोल रहे हो बट आप आंसर ऐसे कर रहे हो या एक्चुअली लाइक दैट। सो इसमें आपका क्या है, क्लियर कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उस केस में भी आप लोग रिजेक्ट हो सकते हो। बट या इफ यू हैव आंसर्ड अराउंड 80-90% क्वेश्चन विद क्लियरिटी एंड कॉन्फिडेंस, देन श्योरली यू विल गेट दिस जॉब। इसके बाद इंटरव्यूअर पैनल सीम्ड इम्प्रेस्ड और रिलैक्स्ड। अब ये आप कैसे देखोगे? ऑब्वियसली जब भी हमारा इंटरव्यू होता है हम इंटरव्यूअर का थोबड़ा देख पाते हैं, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि उसके शकल पे क्या दिख रहा है, ठीक है। यदि वो थोड़ा सा मतलब ऐसे नॉर्मल बिहेव कर रहा है, इट मीन्स आपका सिलेक्शन होने वाला है। यदि वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड सा फील कर रहा है, लाइक नॉट दैट मच रिलैक्स्ड और काइंड ऑफ थिंग, तो उससे पता चल जाता है कि आप लोग का सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, द इंटरव्यू वॉज शॉर्ट, मे बी 15 to 20 मिनट्स। कई बार ऐसा होता है इंटरव्यूज 10 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाता है, तो यदि उतने जल्दी खत्म हो रहा है तो आपका मतलब ये है कि आप सिलेक्ट नहीं होने वाले हो, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है 15 से 20 मिनट, ठीक है, इस पे एक पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ आप सिलेक्ट होने वाले हो, ठीक है। उसके बाद यू हैव मेंटेन पॉजिटिव एनर्जी थ्रू आउट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए शुरू शुरू में तो आपने बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया, प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया, बट उसके बाद आप कॉन्फिडेंस लूज कर गए। यदि आपने ये नहीं किया है अपने इंटरव्यू देते टाइम तो फॉर श्योर आप सिलेक्ट होने वाले हो। और इसके बाद ये होता है कि क्रॉस क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आने चाहिए, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है इंटरव्यू 1-1 घंटे तक स्ट्रेच हो जाता है, तो जब 1 घंटे तक स्ट्रेच हो जाता है ना, तो इन दैट केस ऑल्सो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस कम हो जाता है, बिकॉज इंटरव्यूअर इज इन डाउट कि भाई इसको आता भी है कि नहीं आता है, तो इसलिए वो क्रॉस क्वेश्चन करता है, ठीक है। और उसको लगता है कि भाई तेरे को सब आता है, तो क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट। सो ये साइंस यदि आपके थे इंटरव्यू में तो आप सिलेक्ट होने वाले हो, ठीक है। और हाँ मैं ये बता रही हूँ कि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगी वो मैं अपलोड करूंगी जब मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। उसमें मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चंस लिख के बताऊंगी कि ये क्वेश्चन यदि पूछा है, लाइक एरे से क्वेश्चन पूछा है, डीएसए से पूछा है, ऊप से पूछा है, यदि आपका उसने आपने ये आंसर दिया है तो आपके चांसेस क्या हैं, इससे आप ना खुद अपने आप को जज कर पाओगे। आपको मेरे साथ ही एक एक्सेल शीट बनानी होगी खुद के लिए। मैं जैसा जैसा बताऊंगी आप अपनी एक्सेल शीट में वैसा बना के उसमें टिक मार्क करना होगा कि हाँ मैंने आंसर सही दिया था या गलत दिया था, ठीक है। इससे ये होगा कि आप लोग अपना जो एक इंडिविजुअल कैंडिडेट है वो अपना जज कर पाएगा कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा। बट ये वीडियो मैं अपलोड नहीं करूंगी जब तक मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स नहीं होते। तो जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं काइंडली सब्सक्राइब द चैनल और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थिंग, क्लियरली रिजेक्टेड कैंडिडेट्स। तो जो एकदम साइन है कि भाई तू सिलेक्ट नहीं होने वाला है,
उसका सबसे बड़ा है कि भाई जैसे टुच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया उसने, ऊप्स कंसेप्ट पूछा, आप ऊप्स ही नहीं बता पा रहे हो, ऊप्स बताया भी तो ऐसे बता रहे हो पॉलीमॉर्फिज्म होता है सर, फिर एनकैप्सुलेशन होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है। तो ये केस में आप गॉन हो, ठीक है, यू आर गॉन केस, डेड। इसके बाद यू आर ब्लैंक और नर्वस मोस्ट ऑफ द टाइम। कई बार ऐसा होता है आप लोग बोल नहीं पाते हो, आपको आ रहा है बट आप नहीं बोल पा रहे हो, तो उस टाइम भी मतलब एक इम्पैक्ट पड़ता है कि आपका सिलेक्शन जो है वो नहीं होगा। और यू केप्ट सेइंग सॉरी सर, आई डोंट नो, आई विल डेफिनेटली रीड। तो ये वाला यदि आपके इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा बार हुआ है तो इट्स अ क्लियर साइन कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, यू आर अनेबल टू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट्स और स्किल। द मेन थिंग जो फ्रेशर्स के लिए होती है वो होती है प्रोजेक्ट। यदि आप अपना प्रोजेक्ट अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट सिलेक्टेड। ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ। प्रोजेक्ट इज द मेन थिंग जो आपको अपने इंटरव्यू में समझानी होती है। प्रोजेक्ट से आपका 90% इंटरव्यू क्लियर होता है, लिटरली बता रही हूँ, बीइंग अ फ्रेशर, ठीक है। योर कम्युनिकेशन वॉज वीक, इसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ता है बट या इट इज इम्पैक्टफुल। मतलब आपका कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा गंदा है तभी आपका केस है कि आपको नहीं लेंगे। बट इफ़ यू आर एबल टू स्पीक अ लिटिल बिट इंग्लिश इन अ प्रॉपर वे, इन कॉन्फिडेंट वे, देन यू आर गेटिंग सिलेक्टेड। दिस इज द थिंग, ओके। यू फेल्ट लाइक द पैनल वॉज लूजिंग इंटरेस्ट। तो ये कैसे पता चलेगा? इंटरव्यू ना आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा, ओके या थैंक्स या इस टाइप के आंसर यदि वो कर रहा है देन यू कैन अंडरस्टैंड, भाई लोगों के जेस्चर से समझ आ जाता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ये वाला केस यदि आपके साथ है तो दिस इज द क्लियर साइन कि आप सिलेक्ट नहीं होने वाले हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। वॉट वॉज द रॉन्ग इन दिस केस, ये आप लोग ना मैं पढ़ लेना, मैं इसकी लिंक आपको वीडियो टिप्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इसको प्रॉपरली रीड कर लेना जिससे आप लोग को पता चले कि आपने क्या मिस किया है और क्या नहीं किया है। और हाँ, कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आपसे कौन से टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस में आप लोग कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाए थे और किस में नहीं कर पाए थे, ठीक है। और मैंने बता दिया है नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रॉपर उसी वे में लाने वाली हूँ। हम अपने क्वेश्चंस लिख के रखेंगे कि ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसके बाद हम किस आंसर पे कितना आंसर कर पाए हैं, ये हम ये एक्सेल शीट के थ्रू एकदम प्रॉपर वे में समझेंगे। बट ये वीडियो मैं जब 2000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उसके बाद ही पब्लिश करूंगी, ठीक है। तब तक आप लोग रहो डाउट में, ठीक है। थर्ड, द एवरेज और कंफ्यूजिंग, ये सबसे गंदा केस होता है गाइस, क्योंकि हमें इसमें पता नहीं चल पाता है कि हम सिलेक्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे। बिकॉज दिस इज लाइक मैं बीच में खड़ा हूँ, इधर कुआं उधर खाई, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग जो इसमें है कि आपने मान लो 10 में से 5 या 6 क्वेश्चन अच्छे से दिए हैं आंसर, ठीक है। तो ये आपका एक केस है कि इसमें अब इंटरव्यूअर की इच्छा है, भाई मेरे को रखना है तेरे को कि नहीं रखना है। तो इन दिस केस इंटरव्यूअर्स जो होते हैं वो बहुत से अदर एस्पेक्ट्स को जज करते हैं और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। कम्युनिकेशन एवरेज थी, मतलब आप बहुत अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे बट बहुत गंदा भी आपने नहीं बोला, यू आर लाइक ओके ओके, तो ये एक केस होगा, ठीक है। यू लैक कॉन्फिडेंस इन सम पार्ट, देखो यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम इन इंटरव्यूज दिस हैपेंस। इन सम क्वेश्चंस यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इनफ टू गिव द आंसर बट इन सम क्वेश्चंस यू आर नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। सो दिस इज द केस ऑफ द एवरेज थिंग, ओके, इधर कुआं उधर खाई। देन you were asked a lot of follow up questions. So this is the thing, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा, बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेट्स सपोज व्हाट इज oops, you have explained oops ये होता है, just oops definition, okay. Then he asked you about what is encapsulation. You have answered him about the encapsulation. Then he asked you about polymorphism. You have explained him about polymorphism. But again, he will come up with, could you please explain me the type of polymorphism? Then you have explained him the polymorphism type also. Then again, he will ask you, could you please differentiate among them? Okay, you have explained it. Okay, would you like to give an live example, a real world example? Again, you have got a follow up question. So this is the thing, if it is happening with you, this is the clear sign that interviewer is in doubt कि भाई ये बंदे को मेरे को रखना है कि नहीं रखना है, ठीक है। इंटरव्यू करीब 30 मिनट तक चलता है, तो ये भी एक केस है। बीइंग अ फ्रेशर इतना लंबा इंटरव्यू यदि आपका जा रहा है ना, तो थोड़ा सा एक वो है कि इंटरव्यू को डाउट है, ठीक है। एंड यू कुडंट टेल वेदर द पैनल वाज हैप्पी और नॉट, तो ये क्लियर सिंबल है। देखो जब जिसका बहुत अच्छा इंटरव्यू जाता है ना, उसका मतलब इंटरव्यूअर ही खुशी से इतने अच्छे से बोलता है, यस वी आर लाइक या दिस इज द थिंग, या यू हैव डन वेरी वेल, ओके लाइक दिस काइंड ऑफ आंसर यदि आता है तो आपका अच्छा इंटरव्यू गया है। बट यदि ये कुछ नहीं बोल रहा है, जस्ट ही सेइंग ओके थैंक्स फॉर योर टाइम या थैंक्स, तो इसमें आपका एक वो है ना कि भाई ये मेरे को थैंक्स तो बोल रहा है बट ये मेरे को रखेगा कि नहीं रखेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है।
तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दी है। इसके बाद आप लोग ना ये सारा कुछ पढ़ सकते हो, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही मतलब जो कॉमन चीज़ है, आपका एटीट्यूड कैसा था, ठीक है। बेसिक फर्स्ट, आपको फंडामेंटल नॉलेज है कि नहीं, क्योंकि देखो मैं लिटरली बता रही हूँ, कोई भी इंटरव्यू यदि फ्रेशर लेवल पे आप दे रहे हो, ऊप्स कंसेप्ट के बिना वो खत्म होता ही नहीं है। हर किसी को ऊप्स कंसेप्ट पूछने हैं, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन आपका कैसा था, कॉन्फिडेंस कैसा था, फिर फेशियल एक्सप्रेशन कैसे थे, आप मुंह बना के तो नहीं बैठे थे, आप ज़्यादा हंस तो नहीं रहते, ये सब चीज़ें मैटर करती है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ लेना, मैंने और एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें ऐड कर दी है। वीडियो में मैं इतना कवर नहीं करी हूँ, बिकॉज जो मेन थिंग थी, जो 3 कैटेगरी है, वो मैंने इस वीडियो पे कवर कर दी है। तो आप लोग इसको प्रॉपर एक बार गो थ्रू करके रीड आउट कर लेना, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और साथ ही साथ आई वुड सजेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि 2000 सब्सक्राइबर जैसे ही होते हैं, मैं वो वाला वीडियो पुश करूंगी जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको ये डिटरमाइन करने के लिए कि आप सिलेक्ट हो रहे हो कि नहीं, क्योंकि उसमें मैं ये सब डालूंगी कि भाई तुमसे ये क्वेश्चन पूछा, उसके बाद क्या, ठीक है। कुछ लोगों का ये भी डाउट है कि भाई मेरा एचआर ही 2 मिनट चला है, तो उसका भी आंसर मैं दूंगी उस वीडियो में। बट उसके पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और हाँ, कमेंट में मुझे ये जरूर 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 बताना कि कौन सा टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे और कितनों का आंसर आपने दिया था और कितनों में आपने सॉरी सर आई डोंट नो बोला था, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट फॉर टुडे। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। यदि पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, बिकॉज द अनदर वीडियो दैट आई एम गोइंग टू पुट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल, क्योंकि एज अ इंटरव्यूअर मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चंस में हम ज़्यादा वेटेज देते हैं और कौन से पे हम नहीं देते हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय गाइस।